वेलकम बैक गांव वाले की वीडियो। आज हम बात करेंगे हैव आई टीचर मूवी के बारे में। और इसमें एक टीचर को अपने स्टूडेंट से प्यार हो जाता है और उसकी उम्र 18 साल होती है और उसका प्यार पाने के लिए टीचर वहां की प्रिंसिपल स्टूडेंट सभी का मर्डर कर देती है और वो लड़का इसके साथ प्यार में गिरा है या नहीं, ये सब जानने के लिए हमारे वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर करें। मूवी के स्टार्ट में हम यहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जेसन होता है और जेसन एक सिंगर होता है जिसकी वजह से वो अपनी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करता है और इसके अच्छे खासे फॉलोवर होते हैं। और अगले सीन में हम दो लड़कियों को देखते हैं जो एक लड़की दूसरी लड़की का मर्डर कर देती है और वो सिस्टर की ड्रेस पहन के स्कूल में आ जाती है। और अगले सीन में जेसन और उसकी सिस्टर दिखाई जाती है जो कि अपने स्कूल की छुट्टियां खत्म करके स्कूल में दोबारा आते हैं। स्कूल में एक नई टीचर आई होती है जिसका नाम सोफिया होता है और सोफिया यहाँ पर प्रिंसिपल के साथ पूरा स्कूल घूम के अपने रूम में जाती है और यहाँ पर वो जेसन की वीडियो देखकर उसी को किस करने लगती है। और ये ऐसा क्यों करती है मूवी में ये सस्पेंस है जो आगे जाकर पता चलेगा। और सोफिया उसके बाद अपनी क्लास में जाती है और ये वही क्लास होती है जिसमें जेसन और उसकी सिस्टर होती है। और यहाँ पर जेसन की गर्लफ्रेंड सारा इससे बात करती रहती है और सोफिया इन्हें बात करते हुए देख लेती है जिसकी वजह से इसको बहुत बुरा लगता है क्योंकि सोफिया भी जेसन को पसंद करती है। और वो यहाँ पर आकर सारा को जेसन के से दूर रहने के लिए कहती है। उसके बाद सोफिया जेसन से सारा के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और मैं सिंगल हूँ। जिसके बाद सोफिया को लगता है कि अब मेरा रास्ता क्लियर है और वो ये सुनकर बहुत खुश होती है। और अगले दिन यहाँ पर सारा जेसन से मिलती है और यहाँ पर इसको किस करने लगती है जिसकी वजह से सोफिया भी इनको देख ली। और सोफिया गुस्से में आकर सारा से ये सब करने को मना करती है और इससे दूर रहने के लिए कहती है। और ज्यादा कुछ ये न्यू नहीं कर पाती क्योंकि सारा प्रिंसिपल की बेटी होती है। और उसके बाद सोफिया एक प्लान बनाती है जिसके बाद जेसन से कहती है कि स्कूल खत्म होने के बाद तुम मुझसे मिलने आना किसी काम की वजह से। और जेसन जैसे उसके घर पर जाता है तो जेसन को आते हुए देखकर सोफिया यहाँ पर कपड़े चेंज करने लगती है और जेसन इसको इस हालत में देख के वापस आ जाता है। और यहाँ पर सोफिया का काम हो जाता है जिसके बाद जेसन हॉस्टल के रूम में उसी के बारे में सोचता रहता है और वो देखता है कि वो सोफिया के साथ इंटीमेट हो रहा है। और अगले दिन जेसन अपनी बहन के साथ अपने घर जाता है और सोफिया भी स्कूल से छुट्टी लेकर उनके पीछे चली जाती है। और सोफिया जेसन के घर पर पहुंच जाती है और सारा की कॉल आती है और सारा से जेसन बात करने लगता है और सोफिया को ये देखकर बुरा लगता है। जिसके बाद इसे लगता है कि जेसन और मेरे बीच में सारा आ रही है और ये सोचती है कि उसे स्कूल से कैसे भी करके निकलवाना है। जिसकी वजह से वो रात को सारा के रूम में जाती है और उसके बुक के बीच में एक ड्रग्स रख देती है और अगले दिन यहाँ पर उस ड्रग को पकड़वा देती है जिसकी वजह से सारा को स्कूल से निकाल दिया जाता है। और सोफिया यहाँ पर पूरे होटल की चेक इन करवाती है क्योंकि सोफिया ने जेसन के रूम में भी एक वाइन की बोतल रखी होती है। और यहाँ पर जेसन के रूम से वाइन की बोतल मिलने पर प्रिंसिपल इसको स्कूल से निकालने वाला होता है और इतने में सारा आकर कहती है कि फर्स्ट गलती है और इसको माफ करवा देती है क्योंकि सोफिया को जेसन के साथ रहना होता है। और इसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है और हमें यहाँ पर पता चलता है जो सोफिया बन के टीचर आई है वो सोफिया नहीं होती। दरअसल इसने जेसन को यूट्यूब पर देखा होता है जिसकी वजह से जेसन को बहुत ज्यादा पसंद करने लगती है और वो इसको किसी भी कीमत पर पाना चाहती है। और इसको यहाँ पर पता चलता है कि जेसन के स्कूल में सोफिया नाम की एक टीचर पढ़ाने के लिए आने वाली होती है और इसलिए वो सोफिया को मारकर उसकी ड्रेस पहनकर सोफिया बनकर इस स्कूल में आती है। और मूवी प्रेजेंट में आ जाती है और हम यहाँ पर देखते हैं कि जेसन और सोफिया एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। और यहाँ पर जेसन को ये सब करते हुए अच्छा नहीं लगता और कुछ ही देर में उसको भी मजा आने लगता है और ये एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। और सोफिया यहाँ पर एक वीडियो बना लेती है ताकि टाइम आने पर इसको ब्लैकमेल कर सके। और अगले दिन जेसन को यहाँ पर बहुत बुरा लगता है क्योंकि टीचर के साथ सेक्स किया है। और यहाँ पर उसकी सिस्टर जोई को भी सोफिया पर शक होने लगा है क्योंकि वो सोचती है कि जेसन का इस्तेमाल कर रही है। और सोफिया भी समझ जाती है कि जोई को मुझ पर पूरा शक हो गया है। और सोफिया यहाँ पर जोई को चीटिंग करवाते हुए पकड़वा देती है और वो स्कूल से निकलवाने की सोचती है। पर प्रिंसिपल को पता होता है कि जोई ऐसी लड़की नहीं है जिसकी वजह से वो इसको स्कूल से नहीं निकालती। और जेसन यहाँ पर सारा के घर पर पार्टी में आता है और यहाँ पर सारा इसको किस करती है और जो यहाँ पर सोफिया के ख्याल आने लगते हैं जैसे कि वो उसी के साथ इंटीमेट हो रहा है जिसकी वजह से वो इसे यहाँ से छोड़कर चला जाता है। और ये रोड पर वाइन पीता रहता है जिसकी वजह से एक पुलिस वाला आकर इसको अरेस्ट करने वाला होता है। और इतने में सोफी भी यहाँ पर आ जाती है जो कि इसका पीछा करती रहती है और पुलिस वालों को समझाकर यहाँ से भेज देती है। और उसके बाद वो एक होटल में इसको ले जाती है और इसके साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार होती है। पर यहाँ पर जेसन को ये सब अच्छा नहीं लगता जिसकी वजह से वो बाहर चला जाता है। और कुछ दिन बाद सारा फिर से स्कूल में आ जाती है क्योंकि प्रिंसिपल ने सोचा कि इसकी भी पहली गलती है जिसकी वजह से कोई भी दूसरा मौका देती है। और सोफिया को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है जिसकी वजह से वो जेसन से कहती है कि तुम सारा से दूर रहोगे। और जेसन यहाँ पे सोफिया की नहीं सुनता जिसकी वजह से सोफिया यहाँ पर सारा को मारने का प्लान बनाती है और उसके घर में आकर उसको मार
मार देती है और पुलिस को भी ये सब एक एक्सीडेंट लगता है क्योंकि सोफिया ने बहुत ही सफाई से मर्डर किया होता है और जेसन को सारा शक सोफिया पे होता है और उसके बाद वो उसे बात करने के लिए आता है और यहाँ पर सोफिया जेसन को वो वीडियो दिखाती है और कहती है कि अपना मुंह चुपचाप बंद रखो। और यहाँ पर जेसन की सिस्टर जोई को भी उस पर शक होने लगा था, जिसकी वजह से वो जेसन से इस बारे में बात करती है और जेसन कहता है कि मैंने सोफिया के रूम में एक लैपटॉप देखा था, हो सकता है कि उससे हमें कुछ पता चल जाए। और अगले दिन वो चुपके से जाकर सोफिया के रूम में उसका लैपटॉप खोलने लगते हैं और यहाँ पर असल सोफिया की पिक्चर भी देखने को मिलती है और यहाँ पर इनको पता चलता है कि इसका नाम तो लॉरा है। और उसके बाद ही प्रिंसिपल के पास लॉरा की सच्चाई बताने जाते हैं और प्रिंसिपल ने लॉरा को पहले ही बुलाया होता है क्योंकि प्रिंसिपल को पता चल जाता है कि जो रियल सोफिया थी वो वीकेंड की छुट्टियों में अपने घर नहीं जाती थी और लॉरा ने सोफिया को मार दिया होता है, जिसकी वजह से सोफिया अपने घर नहीं जाती। और इतने में प्रिंसिपल सोफिया के घर पे कॉल करने लगी है और यहाँ पर लॉरा उसका फोन छीन लेती है और लॉरा यहाँ पर इसको मारकर बेहोश कर देती है। जेसन और जोई यहाँ पर प्रिंसिपल को ढूंढते रहते हैं और लोई पीछे से आ जाती है और इसको शक हो जाता है कि इन लोगों को मेरी सच्चाई के बारे में पता चल गया है, जिसकी वजह से वो अटैक करने लगती है और इतने में पीछे से प्रिंसिपल आ जाती है और प्रिंसिपल और लॉरा के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है और लॉरा इन तीनों पर यहाँ पर बहुत भारी पड़ती है, जिसकी वजह से जेसन अपनी जेब से किसी चीज को निकालता है और यहाँ पर लॉरा के पेट में बढ़ा देता है और लॉरा यहीं पर मर जाती है। और मूवी के लास्ट में हम देखते हैं जेसन और उसकी बहन यहाँ से पास आउट होकर निकलते हैं और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको हमारा एप्लीकेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।